हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 79 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की ही रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार वर्कशीट देख लें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो आप देख रहे हो कि आपको ये एक्सरसाइज 2.1 का मिला हुआ है ना। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है जो आपको इसी में फिल कर लेते हैं हम, ठीक है ना। बाकी के तो फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो, आपसे कह रहा है यहाँ पर द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। आपको यहाँ पर जो ये ग्राफ दे रखा है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स का दे रखा है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। अब आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं किसके, पी एक्स के। तो जहां जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है वही मेरे जीरोज होंगे, है ना। तो अगर मैं पहले में देखूं तो एक्स एक्सिस पे तो कहीं टच ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें देखें तो जो नंबर ऑफ जीरोज है हमारे पास वो कितने होंगे, जीरो होंगे, है ना। अब अगर सेकंड वाले में देखें तो देखो एक जगह टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस पर, ये तो वाई है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, ठीक है ना। ये कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह ये टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस वाले गिनने हैं। इसके 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। और 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने इसी में फिल कर लिया है जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस मैं आपको नीचे एक एक करके सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, सॉल्व मैंने कर रखे हैं, उसी में मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये वही क्वेश्चन है वर्कशीट के, ये मत सोचिएगा कि कोई दूसरे क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कह रहा है आपको ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें इसकी वैल्यू, अगर आप देखो ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे ये भी तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, जो हमारे पास वो थे ना फैक्ट्स वाले, उसमें नीचे किया था ना ये। तो देखो, एक्स स्क्वायर की जगह तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 5x, ये x तो ये रहा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह तो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। और आपको यही निकालना था अल्फा प्लस बीटा, है ना। आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरो से, पर शॉर्टकट तरीका हमें यहाँ मिल रहा है, ये माइनस बी अपॉन ए, इससे भी यही आने वाला है आपके पास, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास यहाँ पर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा है इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 1। आपको यहाँ पर एक पी एक्स फंक्शन ये पूरा दे रखा है, और आपसे कह रहा है किसकी वैल्यू निकालनी है, p माइनस 1 की आपको निकालनी है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पी एक्स था और यहाँ p माइनस 1 है, इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां पर मैं क्या करूं, माइनस 1 रख दूं, यही करूंगी ना। तो देखो, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब x की जगह माइनस 1 रखा, तो यहाँ भी x स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखा, यहाँ x की जगह माइनस 1 रखा, और ये 5 ऐसे है। माइनस 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 को 1 से किया तो 3 आया, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, और ये प्लस का 5 ऐसी है, ठीक है ना, तीनों को प्लस कर लिया, 10 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। तो आपसे कह रहे हैं राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 0 एंड √5। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बनानी है जिसके सम और प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, यही होती है ना। अब अगर मुझे a b और c इन तीनों की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसमें पुट कर दूंगी और मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, है ना।
तो देखो मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोस लगाया जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना। तो सम ऑफ जीरोस, तो ये मुझे दे रखा है 0 पहले से ही, ठीक है। अब माइनस बी अपॉन ए ऐसे ही रहने दो क्योंकि आपको ए बी सी की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आप पे सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है √5 और ये सी अपॉन ए ऐसे ही रहने दो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई, दोनों ही केस में ए की वैल्यू यहाँ पर सेम है। बी की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और सी के सामने क्या लिखा है, √5 लिखा है। तो अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी बना सकते हो, है ना। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई, ax² मतलब 1x², ए की जगह मैंने 1 रख दिया, bx, बी की वैल्यू तो 0 है मतलब 0x, और c मतलब कि √5। तो इसको हटा दूं, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है ना, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और कह रहे हैं अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोस है। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो जब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो मैंने पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख ली, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखो क्या किया, तो मैंने यहां पर निकाला सम ऑफ जीरोस। तो अगर आप देखो तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना। तो सम होगा अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस ऐसी है, बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो मैंने बी की जगह -1 रख दिया, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, 1/1 1 आ गया। उसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, वो होता है मेरा सी अपॉन ए, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -4, ठीक है। ये मैंने क्यों निकाले, ये मैंने देखो इसलिए निकाले क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बेस सेम कर दिया इनका, तो अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और ये -a/b ऐसे ही रहने दिया। अब सबकी वैल्यू मुझको पता है, सबकी कैसे, बीटा प्लस अल्फा, अरे आप अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही तो बात है। तो उसकी वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, मैंने 1 लिख दी। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाली, -4 लिख दी, ये माइनस ऐसी है बीच वाला, और यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दिया, -4 लिख दिया, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में माइनस है ना, तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर ले आई, तो -1/4 हो गया, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया, और ये 4 ऐसी है, ठीक है। अब बेस सेम कर लेते, तो इसको भी 4 बना लेते, तो मैंने 4 से इंटू कर दिया, तो ये आ गया मेरा 16/4। अब तो सॉल्व करना आपको आता ही है, बेस सेम हो गया तो 16 में से 1 गया तो 15/4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं if the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial fx, एक quadratic polynomial आपको दे रखा है, ठीक है, is equal to 144, find the value of p। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखो यहां पर ना आपसे पता है क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं if the squares of the difference of the zeros, एक चीज आपको दे रखी है, कह रहा है जो जीरोस के बीच का डिफरेंस है, तो जीरोस मुझको नहीं पता यहाँ, वो मैंने लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये मैंने लेट कर लिए, ठीक है। अब जो ये जीरोस है अल्फा और बीटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है, उनका जो स्क्वायर है, उसका आपको वो दे रखा है 144। ये इस लाइन का यहां से यहां तक का मतलब ये है, ठीक है। अब आपको जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। अगर मैं इसमें देखूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पर होगा p। अच्छा एक मिनट, ये हमने शायद से मिस्टेक ऊपर भी की है, सेम एक बार वापसी ऊपर जाते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहां से इरेज करती हूँ। हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था अभी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 नहीं आएगी, -5 आएगी, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह मुझे 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर -5 रखी होगी, ये रखा होगा ना इन्होंने, तभी तो ये प्लस का 5 बन के आया, आया नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो है वो -5 आएगा आपका, प्लस का 5 नहीं आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ प्लस लिख दिया था, इसलिए ये मिस्टेक हुई है। अब ये दोबारा आई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझको याद आ गया कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी शायद से प्लस ही लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आप माइनस लिखिएगा, ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए वापसी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कहां पर थे हम, क्वेश्चन 6 पे थे, यही सेम हमने शायद से मैंने यहाँ पर कर रखा है, एक बार देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। देखो, हाँ तो देखो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी -p, तो हम माइनस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होती है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब -p आएगी। अगर आपको इस इक्वेशन से नहीं आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप -b/a से भी कर सकते हो। तो -b की वैल्यू देखो p दे रखी है, तो -p, a की वैल्यू 1 है, आ गई ना -p, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अल्फा बीटा आपको दे रखा है 45, ठीक है ना। चलिए, एक चीज तो मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था 144। मैंने पता है क्या किया, मैंने इस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को खोल लिया, आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा ना, इजिकल टू 144, ऐसी है, ठीक है। अब इस -2ab को ना मैं इधर ले आई, तो ये प्लस का 2ab बन गया। इसका मतलब मेरे पास a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। क्यों निकाली मैंने इसकी वैल्यू, मुझे तो p की वैल्यू निकालनी है, तो फिर मैंने इसकी क्यों निकाली, इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। देखो क्या, अब पता है मैंने खुद से क्या किया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो वो होती है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया, आपने निकाला हुआ है -p, तो अब आप यहां पर क्या करो, -p का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने अभी ऊपर निकाला है, 144 प्लस 2ab निकाला है ना, और ये 2ab हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो -p का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब -p इंटू -p करोगे, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर आ जाएगा p स्क्वायर, तो वही मेरा यहाँ p स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर माइनस की गलती की p की, लेकिन मेरा आंसर कैसे सही आ रहा है, वो इसलिए सही आ रहा है, देखो आंसर, क्योंकि ना यहाँ पर p का स्क्वायर था, तो आप -p का स्क्वायर करोगे तब भी p स्क्वायर आएगा, अब p का स्क्वायर करोगे तब भी p स्क्वायर आएगा, इसलिए वो यहाँ पर माइनस कट हो गया, ठीक है। अब ये 144 ऐसी है, इस ये वाला 2 भी ऐसे ही लिखा है। अब देखो अल्फा बीटा मैंने अभी निकाला था 45 है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस 2 ऐसी है, अल्फा बीटा की वैल्यू 45 रख दी, सिर्फ वैल्यूज रखे हैं जो मैंने ऊपर अपने पॉलिनोमियल से निकाली थी, और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो बस सॉल्व करना है, 144 प्लस 90 प्लस 90 324, p की वैल्यू जैसे स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, लेकिन प्लस माइनस जरूर आएगा। अब भी वही सेम ऊपर जो अभी किया हमने, -p का स्क्वायर भी p स्क्वायर होता है, अब p का स्क्वायर भी प्लस p का स्क्वायर भी p स्क्वायर होता है, वो फिर तो -18 का स्क्वायर भी 324 होगा, अब +18 का स्क्वायर भी 324 ही होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, क्लियर, ठीक है। तो आप ये सही कर लीजिएगा, बस माइनस करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, कह रहा है सम ऑफ द जीरोस जो है वो क्या होंगे, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आधे होंगे। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैं सम भी निकाल लेती हूँ और प्रोडक्ट भी निकाल लेती हूँ। पहले तो ये दो ही निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अगर इक्वेशन याद करें तो यही थी ना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स था और प्लस अल्फा बीटा, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 6 में किए, ठीक है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा है यहाँ पर के प्लस 6, इस बार यहाँ पर माइनस ही है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आ गए मेरे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा ये लिखा है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। सिर्फ पॉलिनोमियल से मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं। बार बार मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, अगर आपको इस इक्वेशन से निकालने नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा, के प्लस 6 ही आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी उसी से निकाल सकते हो, ठीक है। इससे इसलिए निकाला है कि ये डायरेक्टली हो जाता है। तो एग्जाम में वैसे ही कम टाइम है, पहले फॉर्मूला लगाऊंगी फिर लगाऊंगी तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए निकाले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहे हैं, जो सम ऑफ जीरोस है ना वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, वही कर दिया जो क्वेश्चन में बोला है, मैंने तो वही कर दिया है। सम ऑफ जीरोस मैंने अभी निकाला के प्लस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने अभी निकाला 2 के प्लस 1 ब्रैकेट में जो है, ये अपॉन वाला 2 ऐसी है, इस 2 से इस 2 को तो मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। के इसको मैं इधर ले आई और इस 6 को मैं इधर ले गई, यहां से मैंने k की वैल्यू निकाली जो कि मेरी 5 आ गई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपको इसमें शो करना है कि a प्लस अल्फा और b प्लस अल्फा मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों 1 माइनस c के बराबर है। तो देखो क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद से आपने ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए जो आपकी ये वर्कशीट में आए, लेकिन सब में कंसेप्ट सेम लग रहा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दूसरे वाले अभी हमने किया। तो देखो यहाँ पर मुझे ये एक दे रखी है, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। देखो ये थी आपके पास, मैंने ना इसको खोल दिया है, इस p को इससे मल्टीप्लाई किया तो px आ गया, और इस p को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का p आ गया, वही चीज मैंने ये यहाँ लिख दी है। अब इसमें से आप a निकाल सकते हो, आपके पास 1 है, b आप निकाल सकते हो, माइनस का p है ये रहा, और c आप निकाल सकते हो, वो ये पूरा है आपके पास, कांस्टेंट ही होते हैं ना c, ये पूरा ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कह रहा था इसकी वैल्यू निकालनी है, अब ये वैल्यू मैंने एज इट इज अभी यहाँ लिख दी है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा आया, इस a को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ गया, अब इस 1 को इस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आ गया, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस सी, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कह रहा है यहाँ पर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो सी वाला होता है ना, वही वाली सेम इक्वेशन मैंने यहाँ लगा रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसका मतलब जो सी वाला होता है वो मेरा हमेशा प्रोडक्ट होता है, तो सी वाले की वैल्यू मेरी थी माइनस पी माइनस सी, तो वो मैंने यहां रख दी, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे की जगह मैंने सम ऑफ जीरोस रखना है ना, तो बी वाले की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू थी मेरी माइनस पी, वो ये रख दी, और ये प्लस का 1 ये ऐसे ही लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और ये 1 माइनस सी ऐसी है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आप चाहो तो ये नीचे 1 नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, माइनस पी माइनस सी प्लस माइनस माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ठीक है। इस p से इस p को काट दिया तो प्लस का 1 और माइनस का c बचा, और आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, तो प्रूव्ड हो गया ये।
ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 8। तो सब में वही चीज लग रही है, बस किसी में किसी की वैल्यू निकालनी है, किसी में कुछ प्रूव करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द zeros of a quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। पहले जीरोस निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बताना है। तो देखो ये था, मैं इसको उधर ले गई, जीरोस निकालने हैं, जीरो के इक्वल है ना, तो ये आ गया। अब अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है और रूट लगता है। ठीक है, तो दो जीरोस आ गए, एक टी की वैल्यू आ गई प्लस का रूट 15 और एक टी की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15। वही सेम चीज मैंने इन तीनों स्टेप्स में लिखी है। जीरोस तो मिल गए, अब रिलेशनशिप देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी तो है ही नहीं यहां पर, ये तो मेरा ए एक्स वाला है और ये सी वाला है, बी तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब बी जीरो है, तो मैंने यहां जीरो लिख दिया। ए मेरे पास 1 है, 1 लिख दिया, क्योंकि टी के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है ना, सम मतलब इन दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और ये कट हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू तो मेरे पास है भाई 15 है, लेकिन माइनस की है, तो माइनस 15। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, रूट 15 को रूट 15 से करूंगी तो 15 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन तो ऐसे ही आएगा, तो आ गया ना माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, एक और पार्ट है वो भी सेम यही है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं, क्योंकि इसमें पहले जीरोस निकालने हैं तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब प्लस माइनस करके आना चाहिए हमारे पास माइनस का 4s, अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए कितना 4s स्क्वायर। तो ऐसे इसके कौन से दो फैक्टर्स ले भाई, तो 2 और 2 ले लेते हैं, 2 2 जब 4 भी होता है, 2 प्लस 2 4 भी, मल्टीप्लाई भी 4 होता है प्लस भी 4 होता है। अब इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक बनाया, इसमें से 2s कॉमन लिया, तो क्या बचा 2s माइनस 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, ले सकते हैं ना, 1 तो सब में ही होता है, तो ये भी यही आ गया। बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो आपके पास दो फैक्टर्स यहाँ पर दो जीरोस निकल के आ गए, वो कौन से आ गए 1/2 और 1/2 सॉल्व करके। चलो जीरोस तो निकल गए, रिलेशनशिप और देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो सम 1/2 और 1/2। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है मेरे पास -4, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है मेरे पास 4। पुट कर दो जहां जहां कह रहा है वो आपसे, तो बी की जगह बी, ए की जगह ए, 1/2 1/2 4/4 बेस सेम करके, और ये 4/4 ऐसी है, इस माइनस से माइनस कट गया, कट होके 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/4 हो गया, और सी की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 4 थी, इक्वल आ गए। ठीक है ना, तो ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यहां आपसे कह रहे हैं 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो दे रखा है आपको 3/2। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोम जीरोस, एक और पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस जो है वो इक्वल है। तो फिर आप बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, के इसके अंदर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मेरे पास एक्स की और पी की वैल्यू तो मुझे पता होनी चाहिए, या फिर पी की वैल्यू पता होगी तो भी निकल जाएगा, पर पी की वैल्यू कैसे निकालूं। तो वापसी अपने ऊपर वाली इक्वेशन पे आओ, इसमें है पी, इसका एक जीरो भी मुझे 3/2 दे रखा है, इसका मतलब ये तो मुझे एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि जो जीरोस होते हैं वो एक्स की तो वैल्यू होती है, तो एक एक्स की वैल्यू तो मुझे दे रखी है। मैं क्या करती हूँ, इसमें ही एक्स की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में ये एक्स की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो चलो पहले पी की निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल लिखा, एक्स की वैल्यू सॉरी, एक्स यहाँ पर था 3/2, ये स्क्वायर ऐसी है, माइनस पी एक्स 3/2, ये -3 ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक आपको। 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4, p इंटू 3 3p, ये 2 ऐसी है, ये वाला 3 ऐसी है। ठीक है, अब ये आ गया 54 मल्टीप्लाई करके, ये 4 ऐसी है,
और यहाँ पर देखो, आप सोच रहे होंगे पी कहाँ गया, ये मैं पूरा को उठा के ना दूसरी साइड ले गई हूँ, तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का 3 ऐसी है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा लिया। ठीक है, अब बेस सेम कर लिए, तो 54/4 था और यहाँ 3/1 था। बेस सेम करने के लिए मैंने दोनों में 4 से इंटू कर दिया, तो आ गया ना 12/4। अब तो हम माइनस कर सकते हैं, तो 42/4 है और यहाँ पर है आप पे 3p/2। देखो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, जब ऐसे डिनोमिनेटर सामने सामने हो ना, आप इसे कट कर सकते हो। याद रखिएगा, एक एक ही सिंगल डिजिट में ही करना, डबल वाले में मत कर देना। अब इस 2 से इस 42 को कट किया 21, तो 21 इज इक्वल टू 3p। p की वैल्यू कितनी आ गई, लो p की वैल्यू तो आपकी निकल गई 7, निकल गई ना। अब आपसे यहाँ पर कह रहा था कि जो ये वाला पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोज इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पर b² - 4ac लगा दूं, तो इक्वल रूट्स में वो 0 के इक्वल होता है ना। आप सोच रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 4 कैसे लगा सकते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहे चैप्टर नंबर 4 हम। लेकिन अगर आप याद करो, तो जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक वो डिस्क्रिमिनेशन मेथड वाले से और एक मिडल टर्म से कर सकते हो ना। तो फिर यहाँ पर भी मैंने वही किया, मैंने इसमें चैप्टर 4 ऐसा नहीं लगाया, ये इक्वल थे ना इसके, तो इसका मतलब इक्वल तो तभी होते हैं जब b² - 4ac 0 के इक्वल होते हैं, है ना। तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो अब b की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। लिख दूं यहाँ पर a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k, यही है ना इस इक्वेशन में। तो चलो b की जगह b, 4 की जगह 4, a की जगह a, c की जगह c, 1 का स्क्वायर 1, 4। अब p की वैल्यू तो मैं निकाल चुकी 7, तो 7 पुट कर देती हूँ यहाँ पर p की जगह। ठीक है, और ये k मेरे पास ऐसी है, k की तो निकालनी है, ठीक है ना। तो 4 7 जा 28, अब इस 28 को मैं इधर ले आई 28 के यहीं पर ही छोड़ दो और 28 को नीचे ले जाओ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ डिवाइड का हो जाएगा, 1/28। के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/28। ठीक है ना। आप चाहो तो ना इस इक्वेशन को पहले यहाँ एक बार लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि आपको p की वैल्यू 7 पुट करनी है, ऐसे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्कशीट जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए, ये रहे सारे वो 10 क्वेश्चंस। फिर आपको मैं एक चीज बोलूंगी, जरूरी नहीं है आप इसी फॉर्मूले से करो, आप b² सॉरी -b/a से सम और c/a से प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ये सिर्फ जल्दी से हो जाते हैं इनसे क्वेश्चन, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, 4, 3, 2 तो हमने वर्कशीट में ही किया था, क्वेश्चन 2 ये रहा। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि ये माइनस लगाना है यहाँ पर, और a प्लस बी की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 आएगी, ये 5 नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब वर्कशीट हमारी कौन सी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 79 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब वर्कशीट नंबर 80 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।